इंडिया रशिया रिलेशन के रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि रशिया द्वारा हमेशा इंडिया का साथ दिया जाएगा और भारत का हर फील्ड में रशिया साथ देगा। क्या है पूरी खबर, हर एक पहलू पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। खबर को शुरुआत से देखते हैं कि बहुत समय से ही यूक्रेन के द्वारा G20 में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया जा रहा था और उसी के चलते फर्स्ट डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन भारत पहुंचती हैं और भारत को मनाने का प्रयास करती हैं, जिससे कि इंडिया के द्वारा G20 सम्मेलन में यूक्रेन को भी न्योता दिया जाए। और हाल ही में ये खबर सामने आ रही है कि अभी भी यूक्रेन के द्वारा G20 सम्मेलन का भाग बनने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि यूक्रेन एंड इट्स पार्टनर्स मिलकर के इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिस पर कि हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि वो यूक्रेन को इस बार इनवाइट नहीं करेंगे इन द G20 समिट। जयशंकर जी का ये कहना था कि भारत का ये निर्णय जिसमें कि वो यूक्रेन को आमंत्रित नहीं करने वाले हैं, दिस डिसीजन वाज एक्चुअली टेकन बाय कीपिंग G20 थीम इन माइंड, क्योंकि G20 का मेन मकसद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, नॉट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन विच शुड बी डन एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है ऑन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसको बनाने के पीछे का मेन मकसद यही था कि विश्व भर में शांति स्थापित रहे, परंतु ये संस्था रशिया और यूक्रेन के मध्य शांति बहाल करने में असफल रही है। इंडिया अपने प्रेसिडेंसी के दौरान G20 की क्रेडिबिलिटी नहीं गिरने दे सकता है। इसी कारण से इंडिया को स्ट्रिक्टली G20 के नॉर्म्स के अनुसार ही पूरे प्रेसिडेंसी को कंडक्ट करना चाहिए। और इन सभी के बाद जो सबसे बड़ी घटना सामने आती है, जिस पर कि हम आज पूरी चर्चा करने वाले हैं, वो है कि रशिया के डेप्यूटी एनवॉय के द्वारा भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ स्टेटमेंट रखे गए हैं, जिस पर कि उनका कहना था रशिया नेवर वांट्स टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन। और इसके साथ वो बहुत समय से इंडिया और चाइना के मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसे कम करने के लिए सदैव आशावादी रहे हैं। इसमें जो उन्होंने मेन बात कही कि रशिया's friendship with India is an example for the world because Russia values its international ties with India and prioritizes it over its ties with several other countries। और इसके साथ उनका कहना था रशिया एंड इंडिया के मध्य जो मैत्रिक संबंध हैं वो कई दशकों पुराने हैं और वो आगे भी बने रहेंगे। एंड रशिया हमेशा से ही भारत की प्रोग्रेस को ही मद्देनज़र रखते हुए वो भारत के साथ अपने टाइज को मजबूत करता है। और इसके साथ रशिया कभी भी पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं चाहेगा फ्रॉम इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस। और इनके इन्हीं स्टेटमेंट से रशिया की नीयत साफ हो जाती है कि वो इंडिया और चाइना के मध्य चूज़ करने के डायलेमा में नहीं फंसना चाहेगा, और अगर उसे इंडिया और चाइना के मध्य चूज़ करना पड़े तो उसका पलड़ा भारत की ओर ही झुकता हुआ नजर आएगा। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि वो भारत का हर परिस्थिति में साथ देने के लिए तैयार हैं। परंतु अगर देखें तो एम्बेसी के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई स्टेटमेंट रखना इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि एम्बेसी में नियुक्त हुए व्यक्ति यानी कि राजदूत सेकंड कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं इन द फर्स्ट कंट्री, एंड एम्बेसी के ऑफिसर्स द्वारा कहे गए बातों को उस कंट्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाता है। इन्हीं सभी के चलते भारत और रशिया के संबंध निश्चिंत ही और मजबूत होंगे। पर इसमें देखने लायक बात यह है कि भारत क्या किसी भी देश को स्वेच्छा से G20 के सम्मेलन में आमंत्रित कर सकता है, चाहे वो G20 के सदस्य हो या ना हो। तो इस बारी G20 के समिट में आमंत्रित सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखें तो इसमें G20 के सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष को न्योता तो दिया ही गया है। इसके साथ भारत के द्वारा कुछ अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE जैसे कुछ देशों को भी बुलाया गया है, क्योंकि भारत के द्वारा सभी G20 के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाना ही है। इसके साथ भारत जिनके साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज रखता है G20 में रिप्रेजेंट करने के लिए, मौका देने के लिए उन्हें भी इनवाइट किया जा सकता है। परंतु इस समय भारत के द्वारा ये तो स्पष्ट है कि यूक्रेन इस समिट में नहीं आ सकेगा। इससे यूक्रेन को तो झटका लगा ही, इसके साथ USA को भी झटका लगना लाजमी था, क्योंकि शायद USA भी स्ट्रांगली चाहता था कि यूक्रेन इस समिट का भाग बने, परंतु इनके ये सभी प्रयास और मंसूबे सफल होते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि बहुत समय से ही USA के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि वो इंडिया को रशिया के खिलाफ भड़का सके। और इसी क्रम में जब रशिया और चाइना के मध्य नज़दीकियाँ बढ़ रही थी,
जिसमें कि रशिया का ये कहना था कि वो चाइना के साथ एक नो लिमिट पार्टनरशिप को एंजॉय करता है। तो उस समय यूएसए के द्वारा कई सारे स्टेटमेंट्स इंडिया के लिए कहे गए, जिससे कि वो इंडिया को रशिया से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। इस पर यूएसए का ये कहना था कि रशिया के लिए चाइना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ इंडिया। इसी कारण से इंडिया को रशिया के लिए फॉरेन पॉलिसी में एंटी रशियन स्टैंस रखना चाहिए। और इसके साथ यूएसए के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर इंडिया चाइना का फेस ऑफ होगा तो उसमें भी रशिया चाइना का ही साथ देगा। परंतु रशियन डेप्यूटी एनवॉय के हाल ही के बयानों से रशिया का भारत का साथ देना साफ हो जाता है। और इन्हीं सभी के चलते निश्चित ही भारत और रशिया के मध्य नज़दीकियाँ और बढ़ेंगी एंड नए आयामों तक पहुँचेगी। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।